सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज मैं आपको मूत्र अवरोध का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। इसको यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो है। पहले भी एक वीडियो बता चुका हूँ, इसमें उसके कारण कैसे हो सकता है और निवारण क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें इंट्रोडक्शन टाइप का दिया गया था। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको योग की कौन सी मुद्राएं करनी है। तो एक तो है जल तत्व मुद्रा, इसमें कि आप किसी भी पद्मासन वाली स्थिति में बैठ जाइए, या सुखासन या वज्रासन या सिद्धासन, या फिर आप एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा तो इन्हीं ध्यान आसनों में से होगा। या भद्रासन में भी बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं। इन आसनों को जानने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए चैनल के, और उसमें आसन में देख लें, आपको मिल जाएगा। तो यह मैं बताने जा रहा हूँ जल तत्व मुद्रा। इसमें जो है, यह जो उंगली है इसको दबा देते हैं, यानी कनिष्ठा उंगली को दबा देते हैं अंगूठे से, और ये जो नोड है, गांठ है, इसी गांठ पर दबाएंगे, सीधा बैठ जाएंगे। या आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, नाभि के नीचे, या ऐसे रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी विधि अपना सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको 10 मिनट तक रहना है। अब इसके बाद जो है आपको इंद्र मुद्रा बतला रहा हूँ। यह जो कनिष्ठा उंगली है और अंगूठा दोनों को स्पर्श करा लेना है, और अंगूठे का प्रेशर कनिष्ठा पर डालेंगे, यानी कनिष्ठा उंगली आश्रय हो और यह अंगूठा जो है इसके ऊपर दबाव बनाए। इसको दबाव नहीं बनाना है, इस पर दोनों सटा रहेगा, लेकिन इसका दबाव इस पर रहेगा, ये इसका दबाव संभालेगा इस तरह से। ये भी आप 10 मिनट तक करेंगे। इसके बाद जो है आपको वरुण मुद्रा करना है। वरुण मुद्रा में भी इसी तरह सटा रहेगा, अंतर इतना रहेगा कि इसका प्रेशर इसके ऊपर रहेगा, यानी कनिष्ठा पर दबाव बनाएगी और अंगूठा को उसको सहारा देना, आश्रय देना। ये भी 10 मिनट तक रहेगा। धीरे धीरे जितनी आपकी क्षमता होती है करते जाएंगे, तो 10 मिनट तक आपको इसको ले जाना है। अब इसके बाद जो है आपको तड़ागी मुद्रा करनी है। उसके लिए लेट जाएंगे, और सांस जोर से भरेंगे, सांस जोर से भरेंगे और पेट को फुला देंगे, जितना फुला सकते हैं। सांस को रोक कर रखेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे, और ऐसा ऐसा 11 बार आपको कम से कम करना है। तड़ागी मुद्रा। अब इसके बाद आपको ध्यान बंद लगाना है। सांस को बाहर छोड़ देंगे, सांस को रोक देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, और ढीला छोड़ने के बाद पेट को सटक लेंगे ऊपर की ओर, यानी हवा की ताकत से पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, मांसपेशियों की ताकत से नहीं खींचेंगे, ये ध्यान रहे। मैंने एक बार करके दिखाया, आपको 11 बार करना है।
अब इसके बाद अग्निसार प्राणायाम करेंगे। उद्यान बंद की तरह ही इसमें सांस को छोड़ेंगे, सांस को रोक देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे और पेट को ऊपर के उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, ऊपर के उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। सांस रोके रोके ही क्रिया होगी। जितनी बार उठा सकते हैं छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। एक बार मैंने किया है, आपको 11 बार करना है। अब इसके बाद नौली क्रिया बतला रहा हूँ। नौली क्रिया दो तरीके से, बैठ के किया जाता है, खड़े होकर के भी किया जाता है। खड़े होकर के करना थोड़ा आसान है, बैठ के करना थोड़ा कठिन है। तो मैं आपको आसान वाला ही बताता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं हो। खड़े हो जाएंगे और पेट को ढीला छोड़ देंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे और सांस को निकालने के बाद सांस को रोक देंगे। फिर हवा की ताकत से पेट को घुमाएंगे। बाएं से दाएं घुमाना है पहली बार, बाएं से दाएं घुमाएंगे इधर से पहली बार। मैंने एक बार दिखाया, आपको 11 बार करना है। अब इसके बाद दाएं से बाएं घुमाएंगे। अब आपको अश्विनी मुद्रा बतला रहा हूं। श्वास को भर लेंगे और मल द्वार और मूत्र द्वार को बाहर की ओर बल लगाएंगे। यानी जैसे मल त्याग करते समय हम लोग बल लगाते हैं, मूत्र त्याग करते समय बल लगाते हैं बाहर की ओर, उसी तरह से बाहर की ओर बल लगाना है। और फिर पुनः उसको सिकोड़ लेना है, जैसे कि हमें उन्हें से थाम लेना है, रोक लेना है। तो पुनः उसका ठीक विपरीत दिशा में बल लगाना है, यानी बाहर की ओर बल लगाएंगे, भीतर की ओर बल लगाएंगे। और ये सारी क्रिया जो है सांस रोके रोके ही होगी। एक बार बाहर की ओर बल लगाना है, एक बार भीतर सिकोड़ लेना है। एक बार संकुचन करना है, एक बार जो है विस्तारण करना है। ये चलेगा। ये अश्विनी मुद्रा है, मैंने आपको एक बार करके दिखाया। आपको 11 बार करने की ताकत हासिल करनी है। अब इसके बाद है प्राणोपैथी। प्राणोपैथी का अलग से वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको श्वास बस पूरी भर लेनी है और भरने के बाद रोक देनी है। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं वो रोके रखना है, बहुत सिंपल सा है। और इसको 5 बार आपको करना है। यानी एक बार जब कर लिए, जितनी देर सांस रोक सकते थे रोक लिए, उसके बाद सांस आपकी छूट जाएगी। फिर थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, 10 सांस सुस्ता लेना है। उसके बाद पुनः जो है सांस को पूरा भर लेंगे और सांस को फिर रोक देंगे। और इस तरह से क्रमशः हर बार कोशिश करनी है पिछले बार से आगे ले जाने की। तो ये आसान सा है, मैंने आपको समझा दिया है। एक बार में थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए थोड़े समय करके आपको दिखा दे रहा हूँ।
मैंने एक बार दिखाया, आपको 5 बार करने हैं। अब उसके बाद जो है आपको प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम करना है। वह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और उसमें आपका यह जो पेशाब जो रुका हुआ है ना वो बिल्कुल खुल जाएगा। श्वास भर लेंगे। श्वास भरने के बाद जिस तरह से अश्विनी मुद्रा में ऊपर की ओर बल लगाते हैं उस तरह से ऊपर की ओर पहले बल लगा लेंगे, यानी मूल बंद में से खींचते हैं उस तरह से ऊपर की ओर खींच लेंगे। अश्विनी मुद्रा में खींचते हैं, मूल बंद में भी खींचते हैं। तो ऊपर की ओर आपको बल लगा लेना है, यानी मलद्वार को और मूत्रद्वार को सिकोड़ लेना और अधिक से अधिक नाभि की ओर उसको आपको प्रेशर लगाना है और ऊपर के बल को यानी सीने के बल को आपको नाभि की ओर धकेलना है। यानी आपको अपने शरीर के बल को 2 भागों में विभाजित करना है। नाभि से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की ओर प्रेशर बनाना है, ऊपर की ओर बल लगाना है और नाभि से ऊपर वाले हिस्से को नीचे की ओर दबाना है। यानी 2 शक्तियों की टक्कर। आपको अपने ही ताकत का आपको 2 भाग में बांट करके उन दोनों को टकराना है नाभि के पास। ये ध्यान रहे, इसमें बहुत शक्ति लगती है। पूरा चेहरा तमतमा जाएगा आपका, क्योंकि आप ही की 2 शक्तियाँ टकरा रही। पहले सांस भर लेंगे। मैंने आपको एक बार करके दिखाया, आपको 11 बार करने की ताकत हासिल करनी है। अब इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम है। मैंने इसका अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है नाड़ी शोधन का, आप वहाँ से जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि बाएं नाक से पहले सांस भरेंगे और बाएं नाक से ही सांस छोड़ेंगे। 5 बार ऐसा करेंगे। फिर इसी चीज़ को दाएं नाक से करेंगे, यानी दाएं नाक से ही सांस लेंगे और दाएं नाक से ही सांस छोड़ेंगे। और इसमें एक प्रक्रिया और भी है कि सांस को रोक सकते हैं, यानी सांस भरने के बाद सांस को रोक सकते हैं, फिर सांस छोड़ेंगे। और दूसरी है कि बिना सांस को रोके ही छोड़ देंगे, यानी भरेंगे और छोड़ देंगे। तो पहले शुरुआत में आपको भरना है और छोड़ना है, पहले तो ये करना है, यानी बिना कुंभक वाला करना है नाड़ी शोधन। बाद में कुंभक वाला करेंगे क्योंकि वह थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। तो पहले बिना कुंभक वाला करेंगे, बाद में कुंभक वाला करेंगे। तो पहले बाएं से लेके बाएं से छोड़े, दाएं से लेके फिर दाएं में छोड़े, फिर बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। हर बार बाएं से सांस भरेंगे, हर बार दाएं में छोड़ेंगे और फिर इसी को पलट देंगे, यानी हर बार दाएं नाक से सांस लेंगे और हर बार बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे। वैसा 5 बार करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि बाएं नाक से सांस लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे और तत्काल दाएं से लेके बाएं में छोड़ेंगे और उसकी गिनती 1 होगी। तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने एक बार किया, आपको 5 बार करना है। अब दाएं से एक बार किया, आपको 5 बार करना। अब बाएं से लूंगा, दाएं में छोड़ूंगा। मैंने एक बार किया, आपको 5 बार करना। अब दाएं से लूंगा और बाएं में छोड़ूंगा। एक बार मैंने किया, आपको 5 बार करना। अब फिर बाएं से लेके दाएं में छोड़ूंगा, अब दाएं से लेके बाएं में छोड़ूंगा और उसकी गिनती 1 होगी। ये हुआ। ऐसे ऐसे आपको 5 बार करना है। तो ये पूरा हो गया प्राणायाम का। अब जो है आपको इसमें एक मर्म चिकित्सा का ही बता देता हूँ, एक्यूप्रेशर का भी। ये हाथ का जो ये केंद्र है, ठीक बीच का हथेली का आप देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो है दबाएंगे। जिनका मलावरोध होगा ना, उनको यहाँ पर दर्द हो,
तो आपको यहाँ दबाना है। देखिए क्या आपको यहाँ दर्द है, दर्द होगा तो आपको दबाना है 5 मिनट तक। ठीक बीच में आप दबाएंगे और प्रेशर जो है मध्यम रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रहेगा कि वहाँ पर जो है घाव हो जाए, छाला पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यही क्रिया जो है आप इधर से भी करेंगे, यानी दाएं हाथ में भी करेंगे, दोनों ही तरफ से करना है, बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी। 5 मिनट तक इसको करना है। तो यह आपका जो है प्राणायाम का पूरा हो गया और मुद्रा का पूरा हो गया। अब आपको मैं आयुर्वेद का कुछ बता देता हूँ और उसके बाद फिर जो है आसनों का बताऊँगा। वो आसनों वाला तो अलग से वीडियो होगा, ये आयुर्वेद वाला बता देता हूँ। कुछ मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, क्या क्या करना है मैंने लिख रखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों को क्या करना है कि जितने मैं पढ़ूंगा उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको न भी मिल जाएगा पंसारी की दुकान में तो अच्छा है, या आस पड़ोस से आप इकट्ठा कर लें, पौधों को पहचानते हैं तो अच्छा है। और जो नहीं मिलता है तो उसको फिर आप कहीं से मंगवाएं या छोड़ दें, जितना मिलता है उतना ही से आप प्रयोग करें। क्योंकि मैंने तो परफेक्ट आपको वो देने जा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें से जितना आपको मिलता है आप उसको कर लेना। पुनर्नवा, अनंत मूल, पाषाण भेद, खस, सफ़ेद चंदन, छरीला, 10 मूल, नागर मोथा, गेंदा का पत्ता, नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी, ताड़ी, ताड़ के पेड़ से जो निकलता है पानी का रस वह, शिलाजीत, वरुण छाल का रस, अप्पा मार्ग जो होता है लाल वाला अप्पा मार्ग उसका रस, और करेला पत्र का रस, धनिया पत्ता का रस, तरबूज का जूस, पपीता के जड़ का रस, कलमी सोरा, इसको जो है आपको कलमी सोरा को भस्म बना लेना है। फिटकरी का भस्म, फिटकरी को भी आप रख देंगे तवे पर तो भस्म बन जाएगा। नौशादा, इसका भी भस्म बन जाएगा, इसको तवे पर रख देंगे। इन तीनों का भस्म जो है उसको ले लेंगे। सारीवा, इसका भी रस लेना है। पाढ़ल, इनका भी रस लेना है। याद रहे आपको सबका रस ही लेना है, सिवाय इनके भस्म को छोड़ करके। गोरख मुंडी का रस, केला का स्वरस, केला का मतलब जो तना होता है उससे आप स्वरस निकाल सकते हैं उसका। केला का फल की बात नहीं कर रहा हूँ, केला तने का रस की बात कर रहा हूँ। गाजर का रस, गूगल, इसका तो आपको जो है ना इसका भस्म बनाना है गूगल का। प्याज का स्वरस, बिरंजा सिफ, देवदार, इनका भी रस लेना है। चकोतरा, बड़ा वाला जो नींबू होता है वो, उसका रस निकाल लीजिए। और छोटा नींबू रस, छोटा नींबू भी लेना है, कागजी नींबू इसको कहते हैं। तो चकोतरा और कागजी नींबू दोनों ही फायदेमंद है, आप दोनों ले लें। और दोनों में से अगर कोई नहीं मिलता है एक, तो कागजी नींबू तो हर जगह मिलता है। अर्क पुष्पी, कास रस, कास जो है घास होती है उसका जड़ का रस ले लें। कदम्ब का रस, जल पिपली इसका रस, कचनार का रस। फिर सज्जी खार जो है यह भस्म जैसा होगा, छार होता है तो उसको ले लेना अलग से। कुल्थी का रस, कुल्थी की दाल होती है उसका रस। उत शरीफ इसका रस, संभालू पत्ता का रस, पत्थर चट्टा का रस, ये बहुत फायदेमंद है। गोखरू का रस, और यव छार और पलाश छार, ये तो आपको छार होंगे, भस्म होंगे।
तो इनको ले करके ये रस में ना इन्हीं क्षारों को और इन्हीं भस्मों को घोल देना है और उसको आपको पीना है। कितना पीना है? तो जो वयस्क हैं वो 50 ml तक पी सकते हैं एक बार में, और जो बच्चे हैं वह 20 ml तक पी सकते हैं। जो शिशु है वो 5 ml तक पिएगा। तो यह जो है आपका बना दिया। इसको आपको खाली पेट लेना है और 3 बार लेना है। आवश्यकता अनुसार आप 4 बार भी ले सकते हैं। पेशाब खुल जाएगा और वो दूर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, कभी भी फेल नहीं होता है। ये नुस्खा एकदम परफेक्ट है। तो इसमें इतना ही है और इसके बाद मैं आपको आसन बताऊंगा तीसरे वीडियो में। और इनकी जो मात्रा जो है, ये मात्रा जो है इसमें बराबर बराबर आपको मात्रा लेनी है। और जो क्षार है वह जो है बाकियों की जो जितनी मात्रा होती है तो उसका जो है आपको 10वां हिस्सा लेना है क्षार। यानी एक एक की जो मात्रा है तो उसके हिसाब से जितना मान लीजिए आपने 5-5 ग्राम लिया है तो या 10-10 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम क्षार लेंगे आप। ये अनुपात आप रख करके करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और इसका जो रस निकालना है तो इसके रस निकालने की विधि भी बता देता हूँ कि इन सबको जो है इकट्ठा करके औषधियों को आप 24 घंटा जो है उसको डाल दीजिए। और 24 घंटा जब पानी में पड़ा रहेगा और अपने से जो है 164 गुना पानी में डालिए। जितना वो है उसके 164 गुना। अगर उतना नहीं हो सकता है तो कम से कम 64 गुना तो होना ही चाहिए। 164 गुना पानी डाल करके फिर उसको खौलाया जाता है। खौला करके वह जब उसका 16वां हिस्सा जल जाए तो फिर जो है उसको फिर आप छान करके रख लीजिए। और छानने के बाद फिर उसको छोड़ दीजिए, सेटल होने दीजिए। उसके बाद फिर भी नीचे फिर गाद बैठेगा, फिर उसको भी छान दीजिए और फिर ऊपर वाला जो है उसको ले लीजिए और उसका ही प्रयोग कीजिए। तो और उसको जो छानेंगे तो 8 तह कपड़े में छानेंगे। 8 बार में छानना, 8 तह में छानना है। यानी कपड़े को फोल्ड करते जाइए और 8 तह हो जाएगा तो उसमें बहुत बारीक छनेगा। और उसमें जो मोटे मोटे लकड़ियों के या बुरादे होते हैं वो सब नहीं आएंगे। और बिल्कुल उसमें जो भीगा हुआ जो रस है, घुला हुआ जो रस है वही आएगा। उसी का आपको प्रयोग करना है। तो इसमें इतना ही। अगली बार जो है अगला वीडियो जो है उसमें मैं आपको योगासनों के विषय में बताऊंगा जो कि मूत्र अवरोध को दूर कर